हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड कॉन्वर्सेशंस। आज मैंने सोचा थोड़ी सेल्स पिच भी की जाए वीकेंड कॉन्वर्सेशन में। तो आज मैं बात कर रहा हूँ फीडबैक के बारे में। सो फीडबैक ये इट्स अ कॉन्टेक्चुअल टर्म। इसके बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं इन डिफरेंट सिनारियोज, बट एसेंस वही है। सो अगर हम कम्युनिकेशन में देखें, जैसे मुझे याद आ रहा है हम बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ते थे कि फीडबैक का क्या मतलब होता है। सो एसेंशियली इट इज दैट मे बी दैट लेग ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर हम ये इंश्योर करते हैं कि ओके हमारी मैसेज डिलीवर हुई है, और वो किस मीनिंग के साथ डिलीवर हुई है, किस एसेंस के साथ हुई है, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन तो नहीं हुआ है, वो सब मेजर किया जाता है अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें। बट अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में देखिए आप बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसमें पैरामाउंट और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो स्टेक होल्डर होल्डर होता है, दैट इज कस्टमर। तो कस्टमर से भी फीडबैक लिया जाता है। और बहुत बार मैंने देखा है व्हेन आई यू नो पिच फॉर से मार्केट रिसर्च, बिकॉज फीडबैक का एक साइंटिफिक तरीका इज मार्केट रिसर्च। यहीं से आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर क्या सोच रहा है, और वो क्या आपके साथ जुड़ा रहेगा, चेंज करने की सोच रहा है, आपको कितना खुश है आपसे। ये सब आपको मार्केट रिसर्च से पता चलता है थ्रू साइंटिफिक वेज। नाउ व्हेन आई पिच समटाइम्स मुझे एक बहुत ही आई वुड से अगेन वैलिड फीडबैक मिलता है कि भाई हमारी सेल्स तो हो रही है, अच्छी खासी सेल्स हो रही है। दिस मीन्स आवर कस्टमर इज हैप्पी, सो व्हाई शुड आई गेट दिस फीडबैक कि भाई क्या आप हमारे इससे खुश हो नहीं हो। और इसके साथ जब जब हम ऐसे इसको देखते हैं तो वहां पे यस, वेरी राइटली, उतना आरओआई नहीं दिख रहा है, क्यों हम इसमें पैसा खर्च करें, क्यों इन्वेस्ट करें इस पर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट टू काइंड ऑफ ओनली टू रीवैलिडेट what has already happened. Okay, एक इवेंट हुआ है, उसको रीवैलिडेट करने के लिए आपकी सेल्स बता रही है, आपकी मान लीजिए सेल्स बता रही है दे हैव ग्रोन बाय से 10%, 20% और वट एवर। तो दैट इन इट सेल्फ इज फीडबैक। तो आप क्यों अब उसको एक और बार रीवैलिडेट करना चाहते हो, तो उतना आरओआई नहीं इसमें निकल रहा है। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आप इस फीडबैक को कैसे देखते हो। अगर आप इस फीडबैक को इस प्रिज्म से देखते हो कि एक इवेंट हुआ है और आप उसके बारे में बस जानना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली वहाँ खतरनाक आरओआई आपको नहीं मिलेगा, वहाँ आपको कन्विंसिंग आरओआई नहीं मिलेगा। And then what happens is this activity is then restricted to very large organizations only, because they have budgets to even do this sort of redundant activity. और स्मॉल बिजनेसेस इस पे कम सोचते हैं। बट अगर आप फीडबैक को इस कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हो कि फीडबैक विल बी यूज टू लीड फ्यूचर, तो तब आपका फीडबैक का आरओआई बहुत दिखने लगेगा, और ये क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। इट इज नॉट जस्ट कि मेरे सेल्स यू नो numbers, they are just indicating feedback, which is good। देखिए ठीक है, सेल्स नंबर आ गया, दैट इज एज आई सेड इट इज एक एसिड टेस्ट है, उसके बराबर अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, आपका नंबर ही सब कुछ दिखा रहा है। बट उसके साथ साथ ये फीडबैक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको समझ में देगा कि ओके ठीक है, मेरी कस्टमर्स बन गए अभी, दे आर यूजिंग माई प्रोडक्ट, दे आर यूजिंग माई सर्विस, बट is there something I can do better? Okay. Is there something I can do better which will help me maybe increase my prices? Okay, maybe I'm underpricing it. या मैं ओवर प्राइस कर रहा हूँ, तो उससे मैं अपनी पोटेंशियल को स्क्वीज कर रहा हूँ। तो दीज आर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स मिलेंगे जो कि फ्यूचर में हमें गाइड करेंगे कि हम फ्यूचर को कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, इसका वैल्यू कैसे हम इंक्रीज कर पाएंगे। देखिए प्राइसिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है, बट अगर आप प्राइस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, यू आर एबल टू प्राइस इट ऑन द वैल्यू दैट इट इज जनरेटिंग फॉर योर कंज्यूमर, वो एक अलग इक्वेशन बनती है। वहां पे आपके प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत होते हैं, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला एक मेजरमेंट वहां पे नहीं चलता। देन इट्स कंप्लीटली डिफरेंट गेम। यस यू कैन से कि भाई दैट मीन्स आप उसको इरेशनली प्राइस करोगे, और यू विल हैव सुपर प्रॉफिट्स। दैट कुड बी एन आर्गुमेंट, आई डोंट डिनाई फ्रॉम दैट, बट तब ये इक्वेशन टिपिकल इक्वेशन ऑफ
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाली नहीं चलती है। अगर आप रियल में जो एक रियल वैल्यू वैल्यू प्रोपोजिशन आप एक क्रिएट कर पा रहे हो कस्टमर के लिए, तो देन द प्राइसिंग इज ऑन अ डिफरेंट साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रीमियम सेगमेंट का मार्केट है, प्रीमियम टेयर को आप केटर कर रहे हो, तो देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। फीडबैक को हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, नॉट जस्ट कि वी आर क्लोजिंग अ लूप। and it will give you a lot of insights, a lot of help into what lies ahead, how you can connect with your customers, with other stakeholders in future। आप उनको और कैसे खुश कर सकते हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट अप कर सकते हो। एंड दैट इज वेयर market research plays a role, and that is where this feedback becomes, I would say, extremely important and extremely critical. So I hope that now onwards we will look at this feedback not just as something closing the loop, but as something which is helping us gain insights about the future. And as I say, feedback to lead future. That's what I have for today in Weekend Conversation. I'll be back with you next week. Till then, have a great time.